नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 का मैथ सॉल्व करेंगे और आज हमारा है चैप्टर 19 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एक्सरसाइज 9C है हमारा और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट अपने को प्रूफ करना है f(x इक्वल टू एक्स क्यूब), फंक्शन क्या है f(x इक्वल टू एक्स क्यूब) इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। तो ये क्या है फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस भी है और 3 पर क्या है हमारा डिफरेंशिएबल भी है, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो एक हम लोग थ्योरम भी जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी भी पॉइंट पर तो वो 100% कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। तो इसीलिए हमेशा जब हमको दोनों चीज़ प्रूफ करने के लिए दिया जाए, कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी दोनों प्रूफ करने के लिए दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल दिखा देंगे। अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा 3 पर। ठीक है बच्चों, तो चलो सॉल्यूशन हमारे पास जो है गिवन दिया हुआ है f(x इक्वल टू एक्स क्यूब) है। तो हम सबसे पहले इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एक्स क्यूब है तो एट x इक्वल टू 3 कंटिन्यूटी चेक करना है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है अपने को। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको हम लोग क्या बोलेंगे, f'(3 माइनस, है ना, 3 पर माइनस साइड से, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो ये क्या होता है तुम्हारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 माइनस h माइनस f(3 बाई माइनस h), ऐसा हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, क्योंकि हमारे पास तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो f(x) एक्स क्यूब है हमारा, f(x) क्या है हमारा, एक्स क्यूब है, f(x) एक्स क्यूब है हमारा। तो इनपुट का क्यूब आ गया, फंक्शन क्या है f इनपुट इक्वल टू इनपुट का क्यूब आ गया। तो यहाँ पर हमारा इनपुट क्या है 3 माइनस h, तो इसका क्यूब कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3 माइनस h का क्यूब आ जाएगा, 3 माइनस h का क्यूब आ गया, माइनस f(3), तो ये तो इनपुट का क्यूब तो 3 का क्यूब हो गया और माइनस h हो गया। अब चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब लगा देते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो अपने लोगों को पता ही है, बचपन में ही पढ़े थे हम लोग। क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब h क्यूब और माइनस यहाँ से भी हो गया 3 क्यूब बाई क्या है तुम्हारा, माइनस h है, बाई क्या है हमारा यहाँ पर माइनस h है। तो यहाँ से 3 क्यूब, यहाँ से 3 क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ देखो क्या है तुम्हारा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब थोड़ा देखो ध्यान से, सबसे हम एक h कॉमन निकाल लेते हैं। तो h कॉमन निकाल रहे हैं तो कितना आया, माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है, और प्लस 9h माइनस h स्क्वायर और यहाँ माइनस h है हमारा। तो ये वाला जो हमारा माइनस h है, ये h कैंसिल हो गया। तो देखो नीचे माइनस, अब हम ना लगा देते हैं टेंड्स टू 0, तो माइनस 27 प्लस 9 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर और नीचे माइनस 1 है, तो ये तुम्हारा 27 हो गया फाइनली। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 27 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये क्या होगा, f'3 प्लस, तो 3 से बड़ा के लिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 प्लस h माइनस f(3 बाई h), ये राइट हैंड डेरिवेटिव है हमारा। तो क्योंकि मेरा f(x) था एक्स क्यूब, इनपुट का क्यूब, तो यहाँ भी हम लोग कर लेंगे, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये इनपुट 3 प्लस h का क्यूब हो गया। अब माइनस f(3) है तो ये 3 का क्यूब आ जाएगा और नीचे आ गया हमारा h। तो अब देखो यहाँ से यार, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब h क्यूब, अब माइनस 3 का क्यूब और नीचे पहले से मेरा क्या है, h है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हो रहा है, ये x, ये 3 का पावर 3 और माइनस 3 का पावर 3, ये तो कैंसिल हो गया हमारा। तो अब देखो सबसे क्या करते हैं हम लोग, h कॉमन निकाल लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0,
तो h कॉमन निकालनी है, 3 का स्क्वायर इंटू 3 तो 9 3 जा 27 प्लस एक h कॉमन आ गया तो 9h प्लस एच स्क्वायर बाई h, तो ये h यहाँ से कट गया। ठीक है, तो अब h टेंस टू 0 लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्या आ रहा है 27 प्लस 9 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो कितना है 27। तो तुम देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 27 था और हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव भी 27 हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो क्लियरली एफ डैश हमारा जो है क्लियरली एफ डैश 3 माइनस इक्वस टू एफ डैश 3 प्लस इक्वस टू कितना है तुम्हारे पास 27। तो दिस इम्प्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। ठीक है, ये तुम्हारा डिफरेंशिएबल हो गया। और एक थ्योरम हम लोग जानते हैं यहाँ पर, वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is must be continuous at that point। मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस भी 100% होगा एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो 3 पर फंक्शन कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो लिख लो आप हेंस f इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। तो फंक्शन x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है। तो यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का पावर 1/3। अपने को दिखाना ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 1। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग चेक कर लेंगे 1 पर। तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो फंक्शन है गिवन एफ एक्स जो हमारा दिया हुआ है वो x माइनस 1 का पावर 1/3 है, x माइनस 1 का पावर 1/3 है। तो चलो, तो एट x इक्वल टू 1 LHD लेते हैं हम लोग। सबसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, मतलब एफ डैश 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h। तो यहाँ से हो गया तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। अच्छा देखो तो क्या है मेरे पास फंक्शन, मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है fx, मतलब इनपुट माइनस 1 का पावर 1/3, इनपुट माइनस 1 का पावर 1/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनपुट है 1 माइनस h माइनस 1 का पावर 1/3, अब माइनस इनपुट 1 माइनस 1 का पावर 1/3, इनपुट माइनस 1 बाय नीचे क्या है माइनस h। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो कैंसिल हो सकता है तो उसको कर देते हैं कैंसिल। तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ तो 0 आ गया तुम्हारा, ये भी 1 -1, ये तो 0 हो गया तुम्हारा। तो चलो अभी देखो क्या बच रहा है तुम्हारा यहाँ पर। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का पावर 1/3 बाय माइनस h, और ये तो 0 है, छोड़ देते हैं। तो अब देखो क्या आ रहा है, ऊपर जाके ये माइनस h का पावर 1/3 और यहाँ पर माइनस h है, तो पावर दोनों का बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगा ऊपर जाके। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का पावर 1/3 माइनस 1। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का पावर -2/3। तो चलो देखो अब आगे तो क्या आ गया यहाँ पर तुम्हारा, देखो पावर लिमिट h टेंस टू 0, और थोड़ा देखो ध्यान से, ये क्या है माइनस h का पावर -2/3 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/-h का पावर 2/3। अच्छा, अब थोड़ा सिंपल बात यहाँ पर दिख रहा है, h टेंस टू 0 है हमारा, मतलब 0 के बहुत नज़दीक है।
तो जीरो के बहुत नज़दीक है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा माइनस एच है। तो माइनस एच मतलब जीरो के बहुत नज़दीक है, और माइनस मतलब निगेटिव नंबर है। तो अगर ये नीचे वाला नंबर निगेटिव है और जीरो के बहुत ही पास निगेटिव नंबर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे तो जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो का पावर 2/3 तो जीरो को टेंड कर रहा है, बट निगेटिव, माइनस कहने का मतलब निगेटिव साइड से। जब निगेटिव साइड से जीरो को टेंड करेगा तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो LHD है वो माइनस इन्फिनिटी है। चलो RHD करते हैं हम लोग। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखो अब क्या है, f'(1) प्लस इक्वल्स टू 1 पर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाई h। अब देखो क्या है तुम्हारा फंक्शन मेरा है fx, x माइनस 1 का पावर 1/3, इनपुट माइनस 1 का पावर 1/3 है। तो चलो देख लो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इनपुट 1 प्लस h माइनस 1 का पावर 1/3 और माइनस वन का पावर 1/3 बाई h। तो यहाँ से देख लो ध्यान से क्या है तुम्हारा, ये 1 और ये 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 1 तो यहाँ तो 0 हो गया तुम्हारा। तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये h का पावर 1/3 है और वो तो 0 हो गया, बाई h हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h का पावर 1/3 माइनस 1, ये h का पावर, तो ये हो रहा है तुम्हारा यहाँ से देख लो, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h का पावर माइनस 2/3, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h का पावर 2/3। अब बहुत सिंपल बात है, अब समझो बात, ये नीचे h 0 का पावर 2/3 है, तो ये 0 पर टेंड करेगा प्लस साइड से, तो इसलिए प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऊपर वाला क्या है तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी, नीचे वाला क्या है तुम्हारा प्लस इन्फिनिटी। तो क्लियरली f'(1 माइनस नॉट इक्वल्स टू f'(1 प्लस, और ऐसे भी फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा था, है ना, तो हम ऊपर में भी बोल देते हैं फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, तो फिर ये क्या है तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो नॉट इक्वल्स टू f'(1, तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। आ गई समझ में? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। दिखाना है अपने को कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं। मान लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन, लेट f(x) इक्वल्स टू c, ये कांस्टेंट फंक्शन है, बी अ कांस्टेंट फंक्शन, बी अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो लेट x इक्वल्स टू c, ए ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट a, बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट in the domain of f। फंक्शन के डोमेन में a कोई भी एक पॉइंट है। वैसे कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है ना, दैट इज यहाँ पे दिखा देते हैं a बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है। तो अब एट x इक्वल्स टू a पर दिखा देते हैं, एट x इक्वल्स टू a हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, LHD इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0। LHD को ये भी लिखते हैं हम लोग ना, f' a माइनस कर लो, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बाय माइनस h। और बहुत सिंपल बात है, यहाँ से देख लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा f(x) मेरा कांस्टेंट है ना हमारा, देखो यहाँ पर f(x) कांस्टेंट फंक्शन है हमारा, c है, तो मतलब इनपुट कुछ भी डालो, x के जगह कुछ भी डालो, आउटपुट तो c ही आने वाला है हमारा। आउटपुट क्या आएगा मेरा, c आएगा। ठीक है, यही c आएगा। तो जब मेरा आउटपुट c आएगा तो यहाँ भी तुम देखो, यहाँ का जो इनपुट है हमारा a माइनस h, इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट तो c ही आने वाला है। इसका मतलब इसकी वैल्यू c आ गई, और माइनस fa, इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट c ही आएगा, माइनस h, तो ऊपर 0/h, 0/-h है तो 0 ही हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव देख लो, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है तुम्हारा, f' a प्लस है,
तो ये क्या है तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस ए बाय नीचे ए एच है। फिर से ए प्लस एच कुछ भी इनपुट डालो, आउटपुट तो हमारा सी ही आएगा, तो सी माइनस सी बाय एच। ठीक है, तो सी माइनस सी क्या हो गया, 0 हो गया हमारा, तो ये भी 0 हो गया। तो क्लियरली एफ डैश ए माइनस इक्वल्स टू एफ डैश ए प्लस, इसका मतलब फंक्शन, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए पर डिफरेंशिएबल है, और ए मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट था। ए क्या था हमारा, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पर ए कुछ भी हो सकता है, हर पॉइंट पर क्या है तुम्हारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और सिंस ए इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, इन डोमेन एफ में आर्बिट्रेरी पॉइंट है, सो एफ इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। आ गया समझ में? तो मेरा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 3। चलो 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस, बोल रहा है ये कंटिन्यूअस तो होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 5। तो कंटिन्यूअस तो हो जाएगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहाँ पर, एक्स इक्वल्स टू 5 पर। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो इसको दिखा देते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, हमारे पास जो फंक्शन है गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स माइनस 5, ठीक है, तो ये है। तो इसको हम ना क्या करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग तोड़ लेते हैं, मॉडुलस हटाते हैं, इसको मॉडुलस से बाहर निकालते हैं। तो बहुत सिंपल है मॉडुलस से बाहर निकालने का तरीका। देखो कहाँ पर मेरा 0 आएगा, तो 5 पर 0 आएगा। तो देखो 5 से बड़ा के लिए इधर के लिए पॉजिटिव आ रहा है और 5 से छोटा के लिए इधर के लिए नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इस फंक्शन को अगर हम ब्रेक करें, तोड़ें, तो एफ एक्स बराबर, हमको क्या पता है, 5 से बड़ा के लिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो, तो 5 से बड़ा के लिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चुपचाप जो है वही आ जाएगा बाहर, तो x माइनस 5 आ गया। ठीक है, x माइनस क्या आ गया, 5 आ गया। और 5 से छोटा के लिए लेस देन 5, 5 से छोटा के लिए मॉड के अंदर का चीज निगेटिव है, तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, तो माइनस x माइनस 5 आ गया। ये हो गया तुम्हारा फंक्शन। चलो देखो, फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करेंगे। फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 5, एट x इक्वल्स टू 5, तो 5 पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस 5 से छोटा के लिए, 5 से छोटा के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो नीचे वाला, ये फंक्शन है 5 से छोटा के लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस x माइनस 5। ठीक है, और देखो ये 5 माइनस है, मतलब 5 से छोटा, 5 तुम्हारा x तो 5 पर ही जा रहा है, x 5 पर ही जा रहा है, बस 5 से छोटा की तरफ, मतलब 5 से छोटे की तरफ से 5 पर जा रहा है, तो x का डायरेक्ट हम वैल्यू 5 ले सकते हैं, तो 5 माइनस 5, तो ये आ गया 0। ठीक है, RHL ले लो, राइट हैंड लिमिट, तो वो आ गया तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx। 5 से बड़ा के लिए देखो इस ब्रांच पर जाएंगे, तो x माइनस 5 है, तो ये x माइनस 5 है, तो 5 रख लेंगे, 5 प्लस है मतलब 5 पर ही जा रहा है, तो x की वैल्यू 5 आएगी। 5 माइनस 5 क्या हुआ, 0 आ गया। ठीक है, एंड F5 5 पर फंक्शन, ये ऊपर वाले ही ब्रांच पर चलेंगे, तो 5 माइनस 5 आ जाएगा, तो ये भी 0 आ गया। तो तीनों ही बात में क्या आ गया हमारा, तो क्लियरली लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx, ये इक्वल्स टू f लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, और ये इक्वल है F5 के, तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूअस एट
x इक्वल टू 5। तो 5 पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये तो हम लोग कंटिन्यूटी का बात कर लेते हैं। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का बात करते हैं। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 5 पर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपने को दिखाना पड़ेगा LHD, मतलब f डैश 5 माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 5 माइनस h माइनस f5 बाई माइनस h। तो 5 माइनस h का मतलब होता है 5 से छोटा के लिए, 5 से छोटा के लिए। तो चलो देखो 5 से छोटा के लिए, तो 5 से छोटा के लिए हमारे पास फंक्शन ये रहा, माइनस x माइनस 5, माइनस x माइनस 5, मतलब माइनस इनपुट माइनस 5। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस इनपुट, इनपुट क्या है हमारा 5 माइनस h, ये माइनस इनपुट माइनस 5 ऐसा आ गया, और माइनस f5 पर क्या है मेरा, 5 पर क्या है ऊपर वाला इनपुट माइनस 5, तो ये है तुम्हारा इनपुट माइनस 5, तो 5 माइनस 5 बाय नीचे क्या है तुम्हारा माइनस h। तो यहाँ से -5 और +5 तो कैंसिल हो गया और वो तो 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस प्लस h बाय माइनस h, उधर तो 0 आ गया इधर, तो ये कट के कितना आ रहा है -1। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो -1 आ गया। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो RHD, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है तुम्हारा f डैश 5 प्लस, तो 5 प्लस पर क्या हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 और f5 प्लस h माइनस f5 बाई h ऐसा। तो ये आ गया तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0, 5 प्लस h मतलब 5 से बड़ा के लिए। तो 5 से बड़ा के लिए देखो मेरा फंक्शन क्या है, इनपुट -5, x -5 है तो इनपुट -5, तो जो इनपुट है 5 प्लस h -5 और -5 के लिए भी मेरा फंक्शन क्या है, इनपुट -5, तो 5 - 5 और नीचे क्या है तुम्हारा h। तो यहाँ से ये 5 5 कट के 0 हो गया, यहाँ से ये 5 5 कट गया, तो यहाँ से क्या बचा लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h, और ये कट के 1 आ रहा है हमारा। तो RHD 1 आया, LHD क्या आया तुम्हारा -1 आया, तो दोनों बराबर नहीं हुआ। तो क्लियरली f डैश 5 माइनस नॉट इक्वल टू f डैश 5 प्लस, f डैश 5 माइनस और 5 प्लस बराबर नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। तो हमको यही प्रूफ करना था कि 5 डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है। तो हमने पहले में दिखा दिया f कंटिन्यूअस है 5 पर, और दूसरे में दिखा दिया कि f डिफरेंशिएबल नहीं है 5 पर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, सो दैट f इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के तरह का ही है, तो कर लेते हैं हम लोग। 1 पर चेक करना है। सॉल्यूशन गिवन fx जो हमारे पास है वो फंक्शन है हमारा 2 माइनस एक्स, जब x क्या है 0 से बड़ा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर, और x जब क्या है तुम्हारा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है ना। तो 1 पर ऊपर वाला भी फंक्शन ले सकते हैं, नीचे वाला भी फंक्शन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो 1 पर हम दोनों में से कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहले तो सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए चेक कर लेते हैं। तो फॉर कंटिन्यूटी, एट x इक्वल टू 1। ठीक है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, f डैश 1 इक्वल टू 1 पर ऊपर भी ले लो चाहे नीचे, एक ही फंक्शन आने वाला है, कोई भी ले सकते हैं। तो 2 माइनस 1, तो 1 आ गया, नीचे भी लेते तो 1 ही आता, कोई दिक्कत नहीं था, f1 हो गया इतना। अब यहाँ पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट
एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, मतलब 1 से छोटा के लिए एफ एक्स क्या आएगा, 1 से छोटा के लिए एक्स आ रहा है, तो 1 पर ही जा रहे हैं छोटा तरफ से, तो इसकी वैल्यू 1 ही आ गई। आर एच एल राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 से बड़ा के लिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा के लिए देखो क्या है मेरा 2 माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह डाल दो 2 माइनस 1, तो यहाँ भी 1 आ गया, तो तीनों बराबर हो गया, तो यहाँ पर कंटिन्यूस हो गया हमारा। तो सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू f1, तीनों बराबर हो गया, तो दिस इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, तो फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पे क्या है मेरा कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, चलो अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ हम लोग कंटिन्यूटी चेक किए थे, अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो चलो देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है अपने को, तो एफ डैश 1 माइनस इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 बाई माइनस एच। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा के लिए हम लोग किस ब्रांच पर जाएंगे, ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, जो इनपुट है वही आउटपुट हो जाएगा, तो जो इनपुट है वही आउटपुट 1 माइनस एच और माइनस, ठीक है, F1 के लिए भी हम लोग इसी ब्रांच पर रह जाते हैं, जो इनपुट है वही आउटपुट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा, ये 1 बाई क्या है तुम्हारा माइनस एच, तो यहाँ से 1 1 तो कैंसिल हो गया, और अभी यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच बाय माइनस एच, और ये कट के क्या आ गया 1 हो गया, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, आर एच डी क्या है तुम्हारा एफ डैश 1 प्लस, तो ये क्या है तुम्हारा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बाई एच। ये अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, तो 1 से बड़ा के लिए देखो, 1 से बड़ा के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 से बड़ा के लिए 2 माइनस एक्स, एफ एक्स क्या है 2 माइनस एक्स, मतलब 2 माइनस इनपुट, तो 2 माइनस इनपुट क्या है 1 प्लस एच, ठीक है, ये आ गया, और माइनस एफ 1 के लिए भी ऊपर से ही ले लेते हैं हम, तो 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1 तो 1 ही आ जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ से भी कर सकते हैं 2 माइनस 1, तो 1 ही आने वाला था, ऊपर से लो या नीचे से लो, और नीचे एच आ रहा है, तो देखो ऊपर क्या आ रहा है तुम्हारा लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस 1 आ गया, माइनस एच माइनस 1 आ गया, और नीचे एच, तो ये यहाँ से कट गया, तो 1 1 कट गया, ऊपर माइनस एच नीचे एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच बाई एच, ये कट के 1 आया, और फाइनली माइनस 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो था वो 1 था, राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ गया, तो दोनों अलग अलग आ गया, तो क्लियरली एफ डैश 1 माइनस नॉट इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस, दोनों इक्वल नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। यही प्रूफ करना था अपने को कि 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है और 1 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिखाना है अपने को, दिखाना है कि सो दैट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, बोल रहे ये ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है, ना तो कंटिन्यूअस है, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2 पर ना तो फंक्शन कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, गिवन एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ऐसा है। ठीक है, तो चेक करते हैं फॉर कंटिन्यूटी
कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले f2 निकाल लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स क्या है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा यहाँ पर 2 से छोटा वैल्यू है ना, तो यहाँ पर आप पुट कर लो एक बार, पुट x इक्वल्स टू 2 माइनस एच, क्योंकि यहाँ पर पूरा पता नहीं चल रहा है हम लोग, तो ये वाला हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं जहाँ पे h तो 0 से हमेशा बड़ा होता है। तो एज x टेंस टू 2 माइनस दिस इम्प्लाइज h टेंस टू 0, h 0 पर जा रहा है, तो यहाँ से आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह 2 माइनस एच। अच्छा 2 माइनस एच का मतलब हो गया 2 से जरा सा छोटा नंबर, और 2 से जरा सा भी छोटा हो गया, 2 से जरा सा छोटा मतलब 1.99 हो गया, इस टाइप का हो गया, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना। अगर इंटीजर है तो ठीक, और इंटीजर से अगर जरा सा भी नीचे हुआ तो वो पिछले इंटीजर पर चला जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। और RHL ले लो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और एफ एक्स क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर x है हमारा, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2 प्लस एच, तो एज x टेंस टू 2 प्लस दिस इम्प्लाइज h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस एच, ये आ रहा है। तो 2 प्लस एच का मतलब क्या हो रहा है 2 से जरा सा बड़ा नंबर है, 2 से जरा सा बड़ा नंबर है, तो 2 से जैसे ही जरा सा बड़ा नंबर होगा तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, अगर ऐसे भी करोगे तो पहले अब डायरेक्ट यहाँ पर 0 नहीं लगाना है, तो h टेंस टू 0 है और यहाँ पर ये आ गया 2 और इसकी वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह तुम ऊपर में भी कर सकते थे, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 2 से छोटा से जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर तो 1 आया, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है। तो सिंस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, ये दोनों बराबर नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट या डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हो, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो 2 पर फंक्शन क्या हुआ हमारा कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो ठीक है, ये तो कंटिन्यूटी की बात हो गई, हम लोग 2 पर दिखा दिए कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। चलो अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना है, तो f डैश 2 माइनस, तो ये आ गया तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h माइनस f2 बाई माइनस h, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 ये 2 माइनस h माइनस f2 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बाई माइनस h। तो अब समझो बात, यहाँ से क्या आ रहा है 2 माइनस h तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा मेरा, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये तो 1 आ गया मेरा, 1 माइनस 2 बाई माइनस h, तो ये क्या आ रहा है हमारा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 बाय माइनस h, ये कट के ये इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, 1 बाय h टेंस टू 0 इन्फिनिटी आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी यहीं से नॉट डिफरेंशिएबल हो गया क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आई, लेकिन फिर भी हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव दिखा देंगे। तो RHD ये क्या होगा तुम्हारा f डैश 2 प्लस, ये है R2 प्लस, तो ये क्या है तुम्हारे पास लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 बाई नीचे कितना है h है। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ से तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बाय h, और 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2 ही होता है ना, 2 से बड़ा नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जस्ट 2 से बड़ा नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो 2 माइनस 2 बाय h, तो ये तो ऊपर 0 आ रहा है, 0 बाय h करेंगे तो ये तो 0 ही आ गया तुम्हारा। तो यहाँ पर क्लियरली दोनों, एक आया इन्फिनिटी एक आया 0,
तो क्लियरली एफ डैश 2 माइनस नॉट इक्वल टू एफ डैश 2 प्लस, दोनों इक्वल नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो फंक्शन 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, और यही अपने को प्रूफ करना था क्या, कि फंक्शन ना तो डिफरेंशिएबल है ना ही कंटिन्यूअस है, दोनों दिखा दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दिखाना है क्या, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 पर। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन, हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स जब x 1 से छोटा हो, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब x 1 से बड़ा या बराबर हो। तो ये आ गया तुम्हारा फंक्शन। तो चलो फॉर कंटिन्यूटी, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, फंक्शन 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है हमको। तो सबसे पहले तो f1 निकाल लो, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो f1 इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है, नीचे वाला 1 का स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो ये 0 आ गया। अब चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं LHL। तो ये आ रहा है तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो 1 से छोटा के लिए, तो ये आ गया तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है तुम्हारा 1 माइनस एक्स। तो x टेंस टू तो है 1 ही है तुम्हारा, माइनस कहने का मतलब लेफ्ट साइड से जा रहा है 1 पर, लेकिन अप्रॉक्स तो 1 पर ही पहुंच रहा है, तो 1 माइनस 1 ये आ गया 0। और ये राइट हैंड लिमिट है, और ये आ रहा है तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स हमारा, और ये कितना आ गया हमारा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है हमारा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ भी आप 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी हो गया 0। तो ये तीनों बराबर हो गया। तो सिंस लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स और इक्वल्स टू f1 आ गया, तीनों बराबर है इसका मतलब। तो दिस इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पर हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। चलो अब डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं। तो चलो ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। यहाँ पर तो क्या आ रहा है तुम्हारा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो एफ डैश LHD निकाल लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या है तुम्हारा एफ डैश 1 माइनस, एक से छोटा के लिए डिफरेंशिएबिलिटी, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बाय माइनस h। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, मतलब 1 से छोटा के लिए। तो 1 से छोटा के लिए देखो फंक्शन क्या है तुम्हारा 1 माइनस एक्स, मतलब इनपुट 1 माइनस इनपुट, तो 1 माइनस इनपुट, तो 1 माइनस इनपुट 1 माइनस h है, माइनस f1। 1 के लिए देखो मेरे पास फंक्शन क्या है, नीचे वाला इनपुट का स्क्वायर माइनस 1, तो इनपुट का स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो इधर बंद हो गया, और यहाँ इनपुट का स्क्वायर माइनस 1 और नीचे माइनस h। ठीक है, तो यहाँ से ये तो 1 और 1 कैंसिल हो गया हमारा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, और ये भी तुम्हारा 1 माइनस 1 0 ही है, ये भी खत्म ही हो गया। तो ऊपर में माइनस माइनस प्लस h बच गया, लिमिट h टेंस टू 0, और ऊपर h है नीचे माइनस h है, कट के 1, तो ये माइनस 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव देख लो इसका, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है तुम्हारा एफ डैश 1 प्लस, तो एफ डैश 1 प्लस क्या है तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाई नीचे h है। 1 प्लस h कहने का मतलब 1 से बड़ा नंबर, तो लिमिट h टेंस टू 0। 1 से बड़ा नंबर के लिए हमारे पास देखो 1 से बड़ा नंबर के लिए फंक्शन क्या है, ये रहा इनपुट का स्क्वायर माइनस 1, इनपुट का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 ये रहा, और माइनस यहाँ भी इनपुट का स्क्वायर माइनस 1, 1 के लिए भी वही था, और नीचे हमारा h है। तो देखो यहाँ से क्या आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0
1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, और ये तो जीरो हो गया है ना, ये तो कट गया तुम्हारा 1 स्क्वायर, ये तो जीरो बचा, तो यहाँ से भी ये 1 और ये 1 कट गया, और यहाँ क्या बचा, h बचा। ठीक है, अच्छा h से अगर हम डिवाइड कर दें दोनों को, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ 2 बच रहा है और यहाँ h बच रहा है, तो 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2 आया, तो दोनों बराबर नहीं आए, ये -1 आया था, ये -1 आया था, और ये 2 आ गया, तो क्लियरली f डैश 1 माइनस नॉट इक्वल्स टू f डैश 1 प्लस, दोनों बराबर नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट डिफरेंशिएबल, एट x इक्वल्स टू 1, तो फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यही अपने को चेक करना था, फंक्शन कंटिन्यूअस है दिखा दिए, और दिखाना था फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो भी दिखा दिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8 नंबर। ठीक है, यहाँ पर दिखाना है क्या, फंक्शन दिया हुआ है, सो दैट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, नॉट डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल एक ही बात है, x इक्वल टू 0 पर, सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो चलो आसानी है हमारा, तो गिवन हमारे पास जो फंक्शन है f(x) जो हमारे पास है वो क्या है, 2 प्लस x है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और 2 माइनस x है, इफ x लेस देन 0। ठीक है, और कहाँ पर चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 0, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो f डैश 1 माइनस, सॉरी 0 पर है ना, तो 0 माइनस, तो 0 माइनस पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 बाय माइनस h। तो देखो ये क्या रहा है तुम्हारा, 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये f माइनस h है, माइनस h का मतलब 0 से छोटा चला गया, और f 0 है बाय माइनस h है। अच्छा 0 से छोटा के लिए ये फंक्शन रहा, 2 माइनस इनपुट, 2 माइनस इनपुट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस इनपुट, इनपुट माइनस h है, और माइनस 0 पर क्या आ जाएगा, ये तो इधर हो गया, और 0 पर देखो तो क्या है, 2 प्लस इनपुट, तो 2 प्लस 0 ये इनपुट हो गया तुम्हारा यहाँ से, और नीचे क्या है हमारा, माइनस h। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है हमारा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस माइनस प्लस h माइनस 2 बाय माइनस h, तो यहाँ से ये 2 और ये 2 क्या हुआ हमारा, कैंसिल हो गया, और क्या बच रहा है फाइनली हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाई माइनस h बाई माइनस h कैंसिल होके 1, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसकी -1 आ गई। चलो अब राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, RHD, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये क्या होता है तुम्हारा, लिमिट इसको ऐसे बोलते हैं, f डैश, कहाँ पर चेक करना था अपने को, 0 पर, तो f डैश 0 प्लस, तो 0 प्लस, तो यहाँ से आ गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h माइनस f 0 बाय h, तो ऊपर में देखो क्या है हमारा, एफ एच आ गया, 0 प्लस h तो h ही आ गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच, और यहाँ से f 0 बाई h, तो 0 h जो है वो 0 से बड़ी नंबर है ना, h 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी के लिए क्या है, 2 प्लस इनपुट है, 0 से बड़ी के लिए क्या है तुम्हारा, 2 प्लस इनपुट है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस इनपुट h माइनस 0 के लिए 2 प्लस इनपुट, तो 2 प्लस इनपुट 0 बाय h, तो यहाँ से देख लो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h माइनस 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, नीचे तो h है, तो h बाय h आया ना, तो ये देखो क्या आ गया तुम्हारा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाय h, तो ये कट के 1, तो ये 1 आ गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं हुआ, तो क्लियरली f डैश 0 माइनस नॉट इक्वल्स टू f डैश 0 प्लस, 0 पर दोनों ही बराबर नहीं है, 0 पर ही था, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज f इज नॉट डिफरेंशिएबल, एट x इक्वल्स टू 0, तो 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर था 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो f डैश एफ एक्स
मॉड एक्स है, सो दैट एफ डैश 2 इक्वल टू 1 दिखाना है अपने को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन एफ डैश 2 निकालना है अपने को, प्रूफ करना है। तो गिवन एफ एक्स क्या है तुम्हारा, मॉडुलस एक्स है, एफ डैश 2। तो अब देखो नाउ एफ डैश 2 ये क्या होता है तुम्हारा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 बाय एच, ये होता है। तो यहाँ से हो गया तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0। देखो एफ एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स, तो 2 प्लस एच क्या होगा, मॉडुलस 2 प्लस एच है, और माइनस एफ 2 तो मॉडुलस 2 है। अब बाई क्या आ गया तुम्हारा, h आ गया। बहुत सिंपल बात है, 2 प्लस एच मॉडुलस 2। अब प्लस एच बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, वो भी पॉजिटिव, तो ये हमेशा 2 के बहुत पास, तो ये मॉडुलस पॉजिटिव नंबर है, तो मॉडुलस से बाहर वो पॉजिटिव ही आने वाला है। h ये आया 2 प्लस एच माइनस 2 बाय एच, तो यहाँ से ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब हमारे पास क्या बचा है, तो लिमिट h टेंस टू 0 h बाय एच, तो ये कट के 1 हो गया, इसका मतलब ये 1, तो यहाँ से हमारा हो गया। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश 2 इक्वल टू 1, एफ डैश 2 जो है 1 है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन, अपने को ए और बी का वैल्यू निकालना है, और फंक्शन ऐसा एफ एक्स जो दिया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, बी एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इज डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। हर एक एक्स जो रियल नंबर है हर जगह डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो देखो अपने को यहाँ पर 2 वैल्यू निकालना है, ए और बी, 2 वैल्यू निकालना है अपने को। तो जब 2 वैल्यू निकालना है तो 2 वैल्यू के लिए अपने पास 2 इक्वेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो जरूर क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। ये हम लोग थ्योरम जानते हैं कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो मस्ट भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो, तो सॉल्यूशन गिवन एफ जो हमारे पास है, एफ एक्स है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और बी एक्स प्लस 2 when x greater than 1 is differentiable at each x belongs to real number। जो भी रियल नंबर x है हर जगह क्या है, मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सिंस f इज डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पर हर एक r पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो 1 पर भी डिफरेंशिएबल हुआ होगा, क्योंकि हर जगह डिफरेंशिएबल है तो 1 पर भी डिफरेंशिएबल होगा। तो दिस इंप्लाइज f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। जब x 1 पर डिफरेंशिएबल है तो दिस इंप्लाइज f मस्ट बी कंटिन्यूअस। f क्या है, जरूर क्या होगा, मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो x पर क्या हो गया तुम्हारा, कंटिन्यूअस भी हो गया। तो अब देखो, तो सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर क्या है तुम्हारा, f1 है। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर तीनों पर बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, 1 से बड़ा के लिए bx प्लस 2 है, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से bx प्लस 2 है, तो bx प्लस 2 है, और f1 पर फंक्शन तो ये ऊपर वाला ही हो जाएगा, तो यहाँ से रख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पर टेंस टू 1 माइनस है तो भी 1 ही पर जा रहा है, तो 1 रख देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए, और यहाँ से b इंटू ये 1 प्लस है ना ये हमारा, तो b इंटू 1 प्लस 2, और ये 1 प्लस 3 प्लस ए। तो फाइनली देखो ये दोनों तो सेम ही, ये वाला और ये वाला तो सेम ही चीज़ है, एक ही बार लिखते हैं,
4 प्लस ए इक्वस टू बी प्लस 2 ऐसा आ रहा है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 प्लस ए माइनस 2 इक्वस टू बी। तो हमारा एक इक्वेशन बन गया, क्या हुआ, 2 प्लस ए इक्वस टू बी। एक इक्वेशन हमारा यहाँ से बन गया 2 प्लस ए इक्वस टू बी। चलो ठीक है, और फंक्शन यहाँ पे तो कंटिन्यूस करके एक इक्वेशन बना लिया। अब हम लोग डिफरेंशिएबल कर लेते हैं। ऑल्सो एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वस टू 1। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज एफ डैश 1 माइनस इक्वस टू आ गया एफ डैश 1 प्लस, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझो, इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h इक्वस टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाई h, ऐसा हो गया। तो यहाँ से देख लो तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन, तो 1 से छोटा के लिए देखो हमारे पास फंक्शन है ये, 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन है हमारा, है ना, इनपुट स्क्वायर प्लस 3 इंटू इनपुट प्लस ए, तो इनपुट स्क्वायर तो 1 माइनस एच, इनपुट स्क्वायर प्लस 3 इंटू इनपुट तो 1 माइनस एच प्लस ए, ये 1 से छोटा के लिए इतना रहा। और माइनस f1 1 के बराबर के लिए भी वही फंक्शन है, इनपुट स्क्वायर प्लस 3 इंटू इनपुट प्लस ए, तो इनपुट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू इनपुट प्लस ए, ऐसा आया, बाई नीचे माइनस एच है, और बराबर अब दूसरा वाला इधर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच, 1 प्लस एच 1 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए ये रहा b इंटू इनपुट प्लस 2, b इंटू इनपुट प्लस 2, b इंटू इनपुट प्लस 2, ये रहा मेरा। अब माइनस f1 तो वही है 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस ए बाई नीचे h है। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करना अपना काम है। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3h प्लस ए माइनस 1 माइनस 3 माइनस ए, और नीचे क्या है तुम्हारा माइनस h। तो यहाँ से माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ से माइनस ए प्लस ए भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और इधर देखो क्या है तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस ए बाई नीचे कितना है h है हमारा। चलो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से देखो क्या है तुम्हारे पास h स्क्वायर माइनस 5h बाई माइनस h, ऐसा है h स्क्वायर माइनस 5h माइनस h, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से देख लो क्या है तुम्हारा b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस a बाई h, ऐसा आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ऐसा सारा b में है, सिर्फ इकलौता a बच गया यहाँ से, तो a का वैल्यू ऊपर से ले लेते हैं हम लोग। तो देखो, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा b माइनस 2, a का वैल्यू अगर यहाँ से लें तो b माइनस 2 है ना, तो फ्रॉम 1 से a का वैल्यू b माइनस 2 ले लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इसको, a का वैल्यू b माइनस 2, h टेंस टू 0 b प्लस बी एच माइनस 2 माइनस a के जगह क्या ले लेते हैं, a का वैल्यू b माइनस 2, तो b माइनस 2 ये रहा। अब बाई यहाँ से कितना आ गया h आ गया। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पर देख लो, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h स्क्वायर फिर से चेक कर लो प्लस है या माइनस है, तो बिल्कुल प्लस है h स्क्वायर, तो h कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो h माइनस 5 बाई माइनस h, तो यहाँ से ये कट गया। ठीक है, ये इक्वस टू, और साथ में ये तो ऊपर के लाइन में आएगा, थोड़ा सा नीचे कर दिया हम, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, h यहाँ से बाहर निकाल लो, h माइनस 5 बाई नीचे माइनस h, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, ये माइनस भी ये प्लस भी कैंसिल हो गया, ये माइनस 2 और ये प्लस 2 भी कैंसिल हो गया,
तो अभी यहाँ पर क्या बचा है, नीचे माइनस है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो 5 माइनस एच इक्वस टू लिमिट h टेंड्स टू 0 बी एच बाई एच, तो यहाँ से एच एच तो कैंसिल हो गया, और अब h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो 5 माइनस 0 इक्वस टू क्या आया b, तो इस तरह फाइनली b का जो वैल्यू क्या आया 5, तो b का वैल्यू 5 आ गया हमारा। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से यूज़ किए थे, फ्रॉम 1 है ना, a इक्वस टू b माइनस 2 यूज़ किए थे, ठीक है, फ्रॉम 1 से ये चीज़ यूज़ किए थे, तो ये यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो b का वैल्यू इतना आया। अब देखो, तो फ्रॉम 1 b का वैल्यू तो हमारा आ गया, तो a इक्वस टू क्या था मेरा b माइनस 2, इसका मतलब 5 माइनस 2 तो 3, तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3 और b का वैल्यू 5, तो 10, a इक्वस टू हमारे पास है 3 और b का वैल्यू हमारा 5, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों, आ गई समझ में। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक 9C का कंप्लीट कर लिया, और आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कोई एक्सरसाइज लेकर, ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।